तो दोस्तों हम ऐसे शहरों में आजकल रह रहे हैं जैसे मुंबई, दिल्ली की बात करते हैं। तो जहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें ना, तो आप जब रहने पहुँच जाओगे तो सीवर आएगा। जब पहुँच जाओगे तो आपके पास सुविधाएँ आएँगी, मेट्रो आएँगी। आज तक आ ही रही हैं, आना खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन उसी देश के अंदर आपको एक ऐसी सिटी मिले जहाँ पे जाने से पहले आपको रोजगार की सुविधा मिल जाए, जहाँ पे जाने से पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, जहाँ जाने से पहले एयरपोर्ट बन जाए और जहाँ जाने से पहले सीवरेज प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब चीज़ का व्यवस्था की जाए। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएँगे आप, या वहाँ जहाँ इंफ्रा लोग तो रहते हैं लेकिन इंफ्रा आज तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचा। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, मेट्रो के ऊपर फ्लाईओवर, इस जैसी सिटीज में प्लान सिटी नहीं होती। ये अनप्लान तरीके से काम किया जाता है, जिससे लेकर दिन रात कंस्ट्रक्शन चलती रहती है और सिटी में रहने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज की डेट में आपके पास एक ऐसी सिटी है जो हाइब्रिड सिटी है। जैसे मैं बात करूं, आप दुबई, शंघाई, बीजिंग जैसे शहरों की बात करते हैं, इस तरह की एक शहर सिटी जो इंडिया में बनने जा रही है, जो कि बन रही है गुजरात के धुलेरा के अंदर। धुलेरा के 22 गांव को एक्वायर करके गवर्नमेंट यहाँ पे एक हाइब्रिड सिटी बना रही है। इस वीडियो के अंदर आप पूरा देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ के रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप क्या नहीं करना चाहेंगे। तो वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ धुलेरा के अंदर। तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट साइज रहेगा, क्या आपको मतलब लैंड्स यहाँ पे मिलती हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेपर वर्क की पूरी लीगल प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या रहता है अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ करें या किसी और के साथ, लेकिन आपको प्रोसेस तो पता रहना चाहिए। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सारी जानकारी के। चलिए अब वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदर झा। स्वागत करता हूं मैं अपनी वीडियो में एक बार आपका फिर से। आज मैं आपको लेके आ गया हूं गुजरात के धुलेरा शहर के अंदर, या कहूं धुलेरा SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक एक्ट होता है जो SIR, जहां पे भी 100 बीघा से ज्यादा की डेवलपमेंट होती है, इंटरनेशनल एक्ट है। जब दुबई डेवलप हुआ, चाहे शंघाई डेवलप हुआ, तो वहाँ ये एक्ट लगा था। जहाँ पे डेवलपमेंट होती है वहाँ पे एक्ट लग जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट ये एक्ट पास करती है इसलिए कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस गवर्नमेंट में होते रहे तो इस प्रोजेक्ट को कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज ये हाईली बजटेड प्रोजेक्ट होता है। एक हाइब्रिड सिटी बनाना दुबई के लेवल का, आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या एक बजट होगा। इंडिया के अंदर ये पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इंफ्रा अपने समय से 100 साल आगे रहेगा। सही सुन रहे हैं दोस्तों, 100 साल आगे रहेगा। अगर मैं बात करूँ सीवरेज से लेके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट, सब कुछ अपने टाइम से पहले है। क्योंकि हम जिन सिटीज में आज के डेट में रहते हैं ना, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, जब बैंगलोर की बात करें, यहाँ पे दिन रात डेंसिटी तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या इंफ्रा उस हिसाब से आ रहा है, या आ भी रहा है तो क्या वो पॉपुलेशन को मैच कर पा रहा है कि हम यहाँ पे सब दें। तो एक ऐसी सिटी जहाँ पे आपको इनर रोड्स भी आपको 4 लाइन्स के मिले, सबसे छोटी रोड जो मिले आपको वो करीबन 120 फुट की मिले, और सबसे बड़ी रोड जो हो 250 मीटर की हो। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 6 लेन की हाईवे की, और बीच में एक अच्छा सा ग्रीन पैच हो जिसमें आने वाली टाइम में सुविधाएं ऐसी मिले कि मोनो रेल चले या मेट्रो चले, उसके लिए प्लान हो। दिल्ली की तरह या मुंबई की तरह नहीं कि फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, मेट्रो के ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं। एक प्लान सिटी के अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो आप क्या नहीं करना चाहेंगे। अगर मैं बात करूं टेंटेटिव बजट साइड की, तो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे आपके बजट चले जाते हैं करोड़ों में। यही इन्वेस्टमेंट आपकी करोड़ों से लेकर मैं लाखों में लेके आ चुका हूं। और इसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको लैंड मिलता है, कोई 100 गज का प्लॉट नहीं मिलता। तो आप वहां पे लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मात्र 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से अपनी लैंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हाइब्रिड सिटी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि हम सिटी की बात करते हैं तो मेरे पीछे आप ये कनाल देख सकते हो। ये एक नेचुरल कनाल नहीं है, ये एक मैन मेड कनाल है, जो यहाँ पे 8 से 10 बनाई जाएंगी, जिसका रिसोर्स यूज होगा हमारे पानी के पीने के लिए। इसको वाटर ट्रीट करके, बिकॉज यहाँ अंडर वाटर पानी पीने लायक नहीं है। तो यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यही पानी यहाँ पे आप जो आप टंकीज देख रहे हैं, यहाँ पे जूम आउट करके, 5 लाख लीटर की टंकी है। ये 800 से 700 मीटर के अंदर धुलेरा में आपको हर जगह दिखेगी। इसको वाटर को ट्रीट करके इसके अंदर स्टोर करके रखा जाएगा, और यही पानी की सप्लाई आपको डोर टू डोर आपको ये सप्लाई मिलती है। जिससे मैं बता रहा हूँ, इस सिटी की डेवलपमेंट जो हो रही है, एक फेज वाइज आप समझ सकते हैं कि कितना प्लान्ड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीवरेज को लेकर, तो जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि गाड़ियों वाला साइज होता है कि गाड़ियां भी निकल जाए, सेम लेवल के सीवरेज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वो चीज हम आपको प्रैक्टिकली दिखा भी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड्स की, हम इसमें क्लिप्स में आपको दिखाएंगे कि जैसे आप देख सकते हैं इस क्लिप्स के अंदर, सारे रोड्स के ऊपर जो लाइट्स के पोल हैं उसके ऊपर कैमरा और वाईफाई
वाईफाई इंटीग्रेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सिटी जो है वाईफाई और कैमरे से इंटीग्रेटेड है और हैंडल बाय एक ही अथॉरिटी रहेगी यहाँ पे, एबीसीडी बिल्डिंग, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है। अगर आपको इस धुलेरा सिटी के अंदर कोई भी काम कराना है तो आपके पास एक ही अथॉरिटी है, एबीसी बिल्डिंग, वहां पे जाके आप सारे काम करा सकते हैं इन द फ्यूचर। आपको कहीं 10 जगह 10 डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे लैंड की आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे हर लैंड का एक जोनिंग है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल की लैंड है, यहाँ पे रेजिडेंशियल की लैंड है, यहाँ पे कमर्शियल की लैंड है, यहाँ पे हाई एक्सिस कॉरिडोर जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, नॉलेज एंड आईटी जहाँ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर्स आएंगे, हर चीज प्लान। आज आप कोई लैंड लेते हो तो आपके साथ रजिस्ट्री में एक पन्ना लगता है अथॉरिटी का, जिसके अंदर वो चीज डिक्लेयर होती है कि उसका एफएआर कितना है, उसके अंदर आप कितनी लैंड को क्या लैंड जो आपका उसकी जोन क्या है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, और आप उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और क्या स्पेशल परमिट्स लेके भी आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सब कुछ डिफाइन रहता है। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे धुलेरा के अंदर आप कोई लैंड लेने जा रहे हो तो जो सबसे मेजर आपको चीजें याद रखनी है मैं आपको उसको बताता हूँ, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने धुलेरा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो आज जो कॉन्सेप्चुअल मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लीगल वर्क्स को लेकर बनाने जा रहा हूँ, जब भी आप धुलेरा के अंदर लैंड लेते हो तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए, जो आपको एक अच्छे पेपर वर्क करा के, रजिस्ट्री करा के, और आपकी रजिस्ट्री गरवी गुजरात की साइट पे आपके नाम पे दिखे, उसका म्यूटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो करा के दे, उससे ही आप अपनी लैंड खरीदिएगा। बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं बाद में दिक्कत देती हैं अगर आप आज नहीं कराते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको जो अंदर की लैंड लेनी है तो गुजरात का एक नियम है बेसिकली कि गुजरात के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसका नॉन एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, आसान भाषा में कहूँ तो जिसका सीएलयू लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है, तो आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको गुजरात का किसान होना जरूरी है, गुजराती भी होना जरूरी नहीं है। तो आप वही लैंड ले जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, जिसका आप आसानी से अपनी नाम पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर वर्क के लेके बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है ना, उसमें आप बायर का आना भी जरूरी नहीं होता। यहाँ पे सेलर का जाना कोर्ट में ज्यादा जरूरी होता है। जब आप लैंड बेचेंगे तो आपका भी जाना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये कुछ लीगल वर्क की बात थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर आप धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक हाइब्रिड सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बढ़ते हुए फेज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने उसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक मिनिमम आइडिया देता हूँ, 2 साल के अंदर आप यहाँ पे 50 से 55% का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिएगा। मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी और एक अच्छी डील और एक आसान डील और पूरे पेपर वर्क के साथ हम डील कराने का वादा करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए कि आप जैसे ही कुछ लोग जो मेरी वीडियो ढूंढ रहे हो उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप नीचे दिए गए वीडियो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।